ओम शांति। कलयुग का अति तमो प्रधान समाज जबकि मनुष्य अपने को संभाल नहीं पा रहा है, विनाश की ओर बढ़ते कदम है। यही तो विनाश का स्वरूप है। तो वास्तव में हम सभी एक तो बाबा को यूज करें, सभी इस बात को अपने जीवन की आदत बना लें। कुछ भी आए, कोई भी समस्या हो या अच्छा काम हो, क्या करेंगे जब मुश्किलात आ जाए तो दिल से क्या कहना है कि मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ और मेरी मदद करो। सच्चे मन से और अपनेपन से तुरंत मदद मिलने लगे, क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसकी हमें आदत बनानी है। क्यों हमें उनसे मुक्त होना है? तभी हमारा मन और चित्त शांत होता जाएगा। नहीं तो मन में कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन उठते ही जाएंगे, क्योंकि बाबा का यज्ञ बहुत बड़ा, दूर दूर तक फैला हुआ है। तो सभी देवता तो नहीं आएंगे ना। तो कोई कार्य यदि बढ़ भी जाता है तो उसमें ऐसे वैसे लोग भी आ जाते हैं। चाहे दुनिया में कहीं पर भी देखो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे धार्मिक संस्थाएं हो या कोई भी हो, जब कार्य बढ़ता है तो ऐसे वैसे लोग आ ही जाते हैं। लेकिन इस महान यज्ञ में कितनी आत्माएं बहुत स्ट्रांग हैं, जो इस यज्ञ का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। सोचो, आज की मुरली से बाबा स्वर्ग की बात सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि क्या क्या अखबारों तक पहुंच गया है और क्या क्या लोग बोलने भी लगे हैं कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, अनेक प्रकार की बातें। लेकिन बाबा की एक छोटी सी लाइन थी। बाबा ने कहा कि शिव बाबा के आगे किसी की भी चाल अब चल नहीं सकती है, क्योंकि शिव बाबा के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि हम सारे कल्प वृक्ष को भोजन और पानी देने वाले हैं। प्योरिटी देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करने वाली है। इसलिए सभी सेवा करते हुए समझ लें, क्योंकि जितनी निमित्त आत्माओं की अच्छी प्योरिटी होगी, उतनी ही सेवा तेजी से बढ़ेगी। प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य से खत्म नहीं होती। संकल्पों की शुद्धि, यदि विचार व्यर्थ जा रहे, यदि मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही, किसी के लिए क्रोध आ रहा है, बैर भाव का बदले का भाव है, तो प्योरिटी की शक्ति जागृत नहीं होगी। जहां स्वयं होता है, वहां प्योरिटी की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। तो हमारा हर संकल्प पानी का काम करता है। सोच लें कि हम क्या सोचते हैं। क्या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो पूरे कल्प वृक्ष की पालना कर रहे हैं, या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो हमें भी दुखी करें और दूसरों को भी दुखी करते हैं? अब सूक्ष्म बात भी याद रखें कि संकल्पों से ही आत्माओं को दुख पहुंचता है। सभी भाई बहनें एक बात हमेशा ध्यान दें कि हमारे संकल्प क्या है, पालना करने के योग्य हैं या हमें ही पालना करने की जरूरत है। सोचें सभी विशेष। हमें निमित्त भाव बढ़ाना है, उसके लिए हमें योग की शक्ति बहुत बहुत जरूरत है। ज्ञान की शक्ति बहुत बहुत आवश्यक है। तभी हमारे महान संकल्प, उससे पहले वाली एनर्जी अनेक आत्माओं के मन को पावरफुल बनाएगी, क्योंकि मानसिक रोग आज बहुत दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ध्यान देंगे
हमारे पुण्य कर्म, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति क्या करेगी। पुण्य कर्म तो दुनिया में बहुत करते लोग, परंतु जैसे कहते नहीं, अलग अलग जगह जाके लोग पुण्य करते और सोचते हैं कि कुछ पुण्य करें, परंतु बाबा कहते कि हमारे पुण्य कर्म इस संसार के पाप कर्मों को नष्ट करेंगे। इसलिए पुण्य की परिभाषा बहुत गहरी है, कर्मों की गह गति बहुत गहरी है। पवित्र आत्माएं ही पुण्य आत्माएं होती हैं और पवित्र आत्माओं के सुखदायी कर्म जो स्वयं भगवान के मिलाने के कर्म हैं, संसार को पवित्रता का दान देने वाले ही सबसे बड़े पुण्य कर्म हैं। और ऐसे पुण्य कर्म ही हमें प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि आज हम देख रहे कि प्रकृति बहुत तमो प्रधान हो चुकी है। आज प्रकृति कुपित है, क्रोधित है, धरती पाप के बोझ से दबी जा रही है। ये तो वैज्ञानिक लोग भी कहने लगे, परंतु प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए आत्माएं इस सृष्टि पर, और वो कौन है? बाबा ने कहा हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। और इसमें कहने की जरूरत नहीं, आज हम सब देख रहे हैं कि प्रकृति कितनी कोपित हो चुकी है, कितनी तमो प्रधान हो चुकी है, कितनी इनबैलेंस हो चुकी है। आज कभी भी बारिश, कभी भी आंधी, कभी भी गर्मी, कभी भी सूखा, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं तूफान तो कहीं आंधी, कहीं अर्थक्वेक। सोचो, इसमें कहने की या सुनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। या क्या, या ये कहें कि भाई ये पता नहीं क्या सुनाते। ये तो हमें सबको स्पष्ट दिख रहा है कि आज संसार की स्थिति किस ओर है और क्या होता जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को जिम्मेदार आत्मा समझे, ध्यान देना है स्वयं पर, निमित्त भाव पर, क्योंकि अपोजिशन में भी मजबूत होना। आत्मिक स्वयं तो हर कदम पर आपको सफलता दिलाएगा। आत्मिक स्थिति ही, आत्मिक स्वयं ही, आत्मिक स्थिति क्या है कि मैं कौन हूं, और आत्मिक स्वयं है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो सभी है, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो हर धर्म की छोटी है, बड़ी है, पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, धर्मात्मा है, महान आत्मा है, और पाप आत्माएं भी हैं। लो लेवल की है और हाई लेवल की, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं, इस नशे में है मुझे रहना है। क्योंकि अपने स्वयं को जब हम जगाएंगे तो सहज ही सफलता प्राप्त होने लगेगी। और ये भी सोचें कि स्वयं में रहने से ही संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए अपने स्वयं को बहुत सुंदर बनाते चले, क्योंकि जितना हम स्वयं में रहेंगे हमारे बुरे संकल्प, व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे और संकल्पों की शक्ति सफलता की ओर ले जाएगी। ये रहस्य हम सभी को याद रखना है, अपने अपने स्वयं को याद रखना है। सभी अपने अपने स्वयं को चुन लें कि कौन कौन से स्वयं हमें रोज करने हैं। कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं इस संसार की, मुझे सारे संसार का उद्धार करना है, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। जब ऐसे ऐसे संकल्पों को, स्वयं को हम जब अपनाएंगे, चुनेंगे और हर एक कोई अभ्यास जब करेंगे, तभी आने वाले समय में यही अभ्यास हमारे काम में आएंगे। क्योंकि हमें अच्छे अच्छे अनुभव होते जाएंगे। इस समय की मांग है और यही समय की पुकार है कि हमें स्वयं में रह करके ही स्वयं की सुरक्षा, संसार की सुरक्षा
और अपने परिवार की सुरक्षा करना है। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान दें कि समय की मांग यही, समय की पुकार यही और हम बाबा के बच्चों का यही श्रेष्ठ कर्तव्य है, विशेष विशेष पुरुषार्थ करने का। ठीक है, ओम शांति।